नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में काली सहस्त्र नाम की चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि उसमें जो मंत्र दिए हुए हैं, यानी श्लोक रूपी जो मंत्र हैं, यदि हम उनको अपने दैनिक जीवन में अपना लें, यानी उनका पाठ हम नित्य प्रति करना प्रारंभ कर दें, तो हमारी सभी कामनाएं, लगभग सभी कामनाएं पूरी हो सकती हैं। क्योंकि काली सहस्त्र नाम में हर एक कामना के लिए एक विशिष्ट शब्द है, एक विशिष्ट मंत्र है। उस मंत्र को हमें समझना है और उसको अपने नित्य प्रति जप में ले लेना है। नित्य प्रति उस एक शब्द का जाप करेंगे, मंत्र रूप बन जाएगा, वही आपके सारे कार्य सिद्ध करेगा। ये बहुत अनुभूत प्रयोग है। काली सहस्त्र नाम के बारे में हम विस्तार से जानकारी देंगे यदि आप कहेंगे तो। आज के अंक में हम समस्याओं पर केंद्रित रखेंगे, अपना ध्यान कामना पूर्ति पर केंद्रित रखेंगे। इस संसार में रहते हुए हमें अनेक प्रकार की कामनाएं रहती हैं, तो उनमें से कुछ कामनाओं को आज लेंगे और उनसे संबंधित शब्द, उनसे संबंधित मंत्र को देखेंगे। यदि उसका नित्य प्रति जाप करें तो वो कामनाएं पूर्ति, उन कामनाओं की पूर्ति होगी। जो काली उपासना करते हैं, जो देवी उपासना करते हैं, जो शक्ति के किसी भी रूप की उपासना करते हैं, वो इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि जब शक्ति की हम उपासना करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो वो शक्ति हमें किसी न किसी रूप में हमारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसी राह सुझाती हैं, ऐसा मार्ग दिखाती हैं कि वो हमारा कार्य सफल हो जाता है। तो काली सहस्त्रनाम अत्यंत रहस्यमय तंत्र शास्त्रों में दिया हुआ एक प्रयोग है, जो हमने अनुभूत भी किया है। उसी अनुभव को आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भी शक्ति साधक हैं, जो भी देवी के उपासक हैं, उनको चाहिए कि वो निश्चित ही आज की वीडियो से लाभ उठाएं, क्योंकि आज हम जिन मंत्रों को, जिन शब्दों को देने जा रहे हैं, उसका यदि वो नित्य प्रति जाप करेंगे तो उससे संबंधित उनकी कामना पूर्ति होनी निश्चित ही है। पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा, पूरे उल्लास, पूरे आनंद के साथ इस प्रयोग को करें। निश्चित रूप से आपकी संबंधित कामनाएं सिद्ध होंगी। उदाहरण सहित एक एक कामना पूर्ति का मंत्र प्रस्तुत करेंगे। आज हम समस्त कामनाओं को नहीं ले पा रहे हैं, अन्यथा वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। आप कहेंगे तो इस विषय में दूसरा वीडियो बनाएंगे, जिसमें अन्य कामनाओं की पूर्ति जिन मंत्रों से होती है, जिन शब्दों से होती है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपनी बात प्रारंभ करने से पहले हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप ये सुनिश्चित करें कि आप जो भी सुन रहे हैं, आप जो भी आपके कानों में जा रहा है, आपके मस्तिष्क में जा रहा है, उस पर आप पूर्ण विश्वास करें। पहले पूर्ण विश्वास करें, उसके पश्चात ही आप इस प्रयोग को करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो एक श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। श्लोक देखिए, फिर उसका अर्थ आपको बताएंगे, उसके पश्चात अपनी बातों को आगे प्रारंभ करेंगे। श्लोक है, ये भी काली सहस्त्रनाम से लिया गया है। इसमें कहा गया है, भगवान शिव कहते हैं, श्लोकार्ध पाद मात्रम वा पादार्ध च तदर्धकम। इसको फिर से पढ़ लेते हैं। श्लोकार्ध पाद मात्रम वा पादार्ध च तदर्धकम नामार्ध यह पठे देवी न वंध्य दिवसम न्यसेत। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। काली सहस्त्र नाम के आधा श्लोक अथवा आधा पाद या चरण के आधे का भी आधा तथा उसका भी आधा जो पाठ करता है, उसका दिन सफल होता है। ये स्वयं भगवान शिव
का वचन है। काली सहस्त्रनाम के आप आधे श्लोक का भी पाठ कर लें या उसके आधे का भी या उसके भी आधे का भी पाठ कर लें तो निश्चित रूप से आपका दिन सफल होगा। आज का वीडियो इसी एक श्लोक पर आधारित है जिसमें हम स्वानुभूत और दूसरों के द्वारा अनुभूत और तंत्र शास्त्रों में बताए हुए के अनुसार आपके समक्ष उन मंत्रों को प्रस्तुत करेंगे जो इन श्लोकों में छुपे हुए हैं। आपसे संबंधित आपकी जो भी कामना है उससे संबंधित मंत्र को नित्य प्रति पढ़ना प्रारंभ करिए, वो कामना निश्चित ही फलीभूत हो जाएगी। इससे पहले एक श्लोक और लेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि यदि हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक किसी प्रयोग को करते हैं तो उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। यहाँ देवी शक्ति आप यदि उसकी आराधना पूरी तन्मयता से करेंगे, पूरी भक्ति में डूबकर करेंगे तो वो शक्ति निश्चित रूप से आपकी सहायता करेगी। एक श्लोक प्रदर्शित है आपकी स्क्रीन पर जिसमें कहा गया, त्वरिता भक्ति संयुक्ता भक्तिवश्या सनातनी भक्तानंदमयी भक्त भाविता भक्त शंकरी। ये भी काली सहस्त्रनाम का ही एक श्लोक है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि भक्ति से ही संयुक्त रहती हैं शक्ति, भक्ति के वश में ही रहती हैं शक्ति, भक्तों को आनंद प्रदान करती हैं शक्ति और भक्त की भावना से एकाकार हो जाती हैं शक्ति, भक्त के लिए शंकरी बन जाती हैं वो शक्ति। तो जब आप भक्ति पूर्वक शक्ति को स्मरण करेंगे, भक्ति पूर्वक शक्ति की आराधना करेंगे, भक्ति पूर्वक शक्ति का नाम जपेंगे तो क्यों ना आपकी मनोकामना पूरी होगी, क्यों ना जिस आप उद्देश्य जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं वो आपको मिलेगा। तो ये गहरी बात है, स्पष्ट बात है। शास्त्रों के प्रमाण में हम इस बात को आपके सामने रखेंगे। आगे आपका विवेक है, अपने विवेक का प्रयोग करिए और उन प्रयोगों को उसके अनुसार करिए और उनके लाभ लीजिए, उनके अनुभव प्राप्त करिए। तो ढूंढ ढूंढ कर आपके समक्ष ऐसे प्रयोग लाएंगे, लाते रहे हैं, लाते रहेंगे ईश्वर इच्छा से, जो कि सामान्य जीवन में प्रचलन में नहीं है। लोगों ने उनको तंत्र का समझ करके बिल्कुल उपेक्षित कर दिया है और जो उनके काम का है उसको भी वो छोड़े बैठे हैं। ऐसी समस्त सामग्री को आपके समक्ष लाना हमारा उद्देश्य रहा है प्रारंभ से ही। तो अब स्पष्ट रूप से उस बात को समझने के पश्चात कि कैसे हमें ये करना है, इससे पहले एक बात और जान लेते हैं, फिर सारी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो प्रयोग आपको बताएंगे। इसमें आपको किसी प्रकार का कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको किसी विशेष प्रकार की माला, विशेष प्रकार के आसन, विशेष प्रकार के समय की आवश्यकता नहीं है। ये शक्ति से सीधा संपर्क है। आप इन शब्दों का उच्चारण चाहे बोल कर करिए, चाहे उपांशु बुदबुदा कर करिए, चाहे मानसिक मन मन में करिए, शक्ति से सीधा संपर्क आपका हो जाएगा और उस कामना के लिए जो विशेष मंत्र आप जप रहे हैं वो कामना भी आपकी पूरी होगी। तो ये मंत्र आपको किसी भी दिन जपना प्रारंभ कर देना है, किसी भी दिन, किसी भी रात्रि। इसमें कोई समय का बंधन नहीं, कोई दिशा का बंधन नहीं। आपको जो भी आपकी कामना हो उससे संबंधित मंत्र को किसी भी दिन, किसी भी रात्रि प्रारंभ कर देना है जपना। यथाशक्ति उसको जपना है। जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको लगे कि इस मंत्र को जपना चाहिए, जब भी आपके भीतर से इंसाइट आए कि मुझे इस मंत्र को जपना चाहिए, उसे जपते चले जाइए। एक बार जपना प्रारंभ करने के बाद उसे निरंतर जपते रहिए, प्रतिदिन जपते रहिए। ये आवश्यक नहीं कि आप इसे आधा घंटे ही जपें, आप इसे 5 मिनट, 10 मिनट और दिन में कई बार जपते रहेंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिस उद्देश्य के लिए आप जिस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं वो उद्देश्य आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो गया है। तो बहुत ही अनुभूत प्रयोग है और बहुत ही सफल प्रयोग है। आप भी चाहें तो इस प्रयोग को अपने जीवन पर अपना सकते हैं और इसके लाभों का अनुभव कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो श्लोक प्रदर्शित हो रहे हैं उन्हें ध्यान से देखिए।
इसमें कहा गया पूरा श्लोक है, और इस श्लोक में जो वो शब्द, जो वो मंत्र, वो शब्द जो आपकी इच्छा को पूरी करेगा, उसको हमने अंडरलाइन किया है। आपको इस एक शब्द को ही स्मरण करना है, जपना है। पूरे श्लोक को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इस श्लोक में जो शब्द अंडरलाइन है वो आपकी समस्या से संबंधित है। आपको उसी का उच्चारण मंत्र की तरह करना है, प्रतिदिन करना है। जितना अधिक कर सकते हैं उतना अधिक करना है। कोई नियम बंधन नहीं है कि आपको आधा घंटे 1 घंटे जपना है इसको, लेकिन अधिकस्य फलम अधिक, अधिक का फल अधिक मिलता है। जितना अधिक जप करेंगे उतना शीघ्र लाभ होगा, उतना अधिक लाभ होगा। तो हम अपनी समस्याओं से संबंधित शब्द को या मंत्र को देख लेते हैं, फिर उसे आज से ही पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं। तो एक शब्द यहाँ अंडरलाइन आपको दिखाई दे रहा है, कीर्ति यशस्विनी। जिनको कीर्ति चाहिए, जिनको यश चाहिए, उनको इस कीर्ति यशस्विनी का नित्य प्रति मंत्र की तरह पाठ करना होगा। यहाँ आप एक बात ध्यान रखेंगे कि आप शक्ति के किसी भी रूप की आराधना करते हैं, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो तारा हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो पार्वती हो, आप उनका ही स्मरण करके ये नाम मंत्र का जाप प्रारंभ कर दीजिए। कारण शक्ति एक ही है, उसके रूप अलग अलग हैं। तो केवल काली के भक्तों के लिए ही ये नहीं है, बल्कि शक्ति के किसी भी रूप के आप भक्त हों, आप सब के लिए ही यह है। तो काली सहस्त्र नाम का ये प्रयोग शक्ति का कोई भी उपासक कर सकता है। जो शक्ति का उपासक ना हो वो भी शक्ति का ध्यान करके, शक्ति के किसी भी एक रूप का ध्यान करके इसे प्रारंभ कर सकता है। उनको मन ही मन प्रणाम करके और उनसे ये निवेदन करके कि मैं आपके इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, आपके सहस्त्र नाम के इस शब्द का जाप कर रहा हूँ, आप मेरे कार्यों में मुझे सफलता प्रदान करें। तो जिनको यश और कीर्ति चाहिए वो कीर्ति यशस्विनी, कीर्ति यशस्विनी, कीर्ति यशस्विनी का नित्य प्रति पाठ करें, अधिक से अधिक। जैसे मंत्र जपते हैं उस प्रकार से ही इस शब्द का पाठ करेंगे। जिनको कुशाग्र बुद्धि, तेज तीव्र बुद्धि चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, और किसको नहीं चाहिए, क्योंकि बिना बुद्धि के संसार में सफलता पाना हर जगह असंभव है। तो कुशाग्र बुद्धि के लिए आपको मेधा या विमेधा, इन दोनों में से किसी एक शब्द को मंत्र की तरह पढ़ना होगा, जपना होगा। दोनों का चाहे दोनों का उच्चारण कर सकते हैं, मेधा विमेधा, या केवल मेधा मेधा मेधा, या केवल विमेधा विमेधा विमेधा, या मेधा विमेधा दोनों। ये आपकी बुद्धि की कुशाग्रता बढ़ाएगा, आपकी इंटेलिजेंस में वृद्धि करेगा। आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि में उस प्रकार के विचार नए नए प्रकट हो रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं हुआ। तो ये शक्ति का प्रताप है, जिसको करेंगे तो इसका अनुभव भी करेंगे। एक वाक्य है जयिनी, इसको अंडरलाइन किया गया है, इसको देखिए। जयिनी का जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको कहाँ कहाँ सफलता मिलेगी। आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं, चाहे वो खेलों की हो, चाहे वो मस्तिष्क से संबंधित किसी कार्य करने की हो, कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, कंपटीशन जो आपके जॉब से संबंधित हो, इस प्रकार के किसी भी कंपटीशन में उतरने जा रहे हैं तो जयिनी आपके लिए बहुत लाभदायक मंत्र सिद्ध होगा। जयिनी का उच्चारण नित्य प्रति करिए। इसमें आप जो भी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं उसमें आपको जय प्राप्त होगी। तो ये 3 प्रयोग हुए। कीर्ति यशस्विनी उनके लिए जिनको कीर्ति और यश चाहिए, मेधा विमेधा उनके लिए जिनको कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि चाहिए, जयिनी उनके लिए जिनको प्रतियोगिताओं में सफलता चाहिए। इसके अतिरिक्त अगला वाक्य है सर्व दुख क्षयंकरी। जो लोग दुख से घिरे रहते हैं, जिनके चारों ओर विषाद टपकता रहता है, जिन्हें बात बात पर दुख होता है, जिन्हें पुरानी घटनाओं को याद कर करके दुख होता है, जिनका मन दुख से हर समय आप्लावित रहता है, भरा रहता है, उनको चाहिए कि वो सर्व दुख क्षयंकरी का पाठ करें। उससे उनके समस्त प्रकार के दुख दूर होने प्रारंभ हो जाएंगे। सबकी एक का कर्तव्य है, करके देखेंगे तो इसके लाभों का पता लगेगा।
तो दुखों का नाश करना है तो सर्व दुख क्षयंकरी का मंत्र की तरह नित्य प्रति यथासंभव जाप करें। अब जो लोग अपने सौंदर्य की वृद्धि चाहते हैं, और कौन नहीं चाहता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सभी लोग अपने सौंदर्य में वृद्धि चाहते हैं। तो जिन लोगों को अपने सौंदर्य में वृद्धि चाहिए वो सारे प्राकृतिक उपायों को तो जैसे करते हैं करते रहें। एक बात और अधिक स्मरण रखें, सौंदर्य वृद्धि के लिए मंत्र के साथ साथ आप इस उपाय को भी करें, प्रकृति की निकटता रखें, जितना भी संभव हो प्राकृतिक भोजन करें, जितना आर्टिफिशियल चीज़ों से बच सकते हैं, जितना कृत्रिमता से बच सकते हैं उतना बचें। प्रकृति स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों प्रदान करती है, तो जितना प्रकृति के निकट रहेंगे उतना स्वास्थ्य और सौंदर्य पाएंगे। तो सौंदर्य वृद्धि के लिए आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको निश्चित लाभ होगा, शक्ति की कृपा प्राप्त होगी, और वो है सर्व सौंदर्य निलया। सर्व सौंदर्य निलया, इसका नित्य प्रति जाप आपको सौंदर्य प्रदान करेगा, और यदि आप पहले से ही सुंदर हैं तो आपके सौंदर्य में वृद्धि करेगा, सौंदर्य निखरता जाएगा, संवरता जाएगा। तो सौंदर्य वृद्धि के लिए सर्व सौंदर्य निलया। प्रेम संबंधों में सफलता के लिए आप इस मंत्र को ट्राई कर सकते हैं, और वो है प्रेम रूपा प्रियम वदा। इनमें से किसी एक मंत्र का, या तो प्रेम रूपा का या प्रियम वदा का, पहले एक मंत्र का एक शब्द का इफेक्ट देखें, उसके पश्चात ही दूसरे को ट्राई करें। प्रेम रूपा या प्रियम वदा, कुछ लोग चाहें, जो लोग चाहें तो वो दोनों को भी एक साथ करके देख सकते हैं। आगे आ जाते हैं, इससे प्रेम संबंधों में सफलता मिलने का प्रतिशत बढ़ जाता है, प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है। अब आता है चक्र साधना। जो लोग चक्र साधना करते हैं उनके लिए दो शब्द हैं, एक है चक्रेशी और दूसरा है षट चक्र भेदन करी। चक्रेशी का उच्चारण करें, जाप करें, या षट चक्र भेदन करी का जाप करें। तो जो लोग कुंडलिनी साधना कर रहे हैं, जो लोग चक्र साधना कर रहे हैं, जो लोग चक्रों को ऊर्जा देते रहते हैं, जो लोग चक्रों के विषय में जानकारी रखते हैं, जो लोग रेकी साधना करते हैं, जो लोग ध्यान साधना करते हैं, जो लोग त्राटक करते हैं, उन सब के लिए ये बड़ा उपयोगी है कि आप चक्रेशी मंत्र का जाप करें अथवा षट चक्र भेदन करी का जाप करें। इन दोनों मंत्रों में इतनी शक्ति है कि ये आपकी जो चक्र साधना है, ये आपकी जो ध्यान साधना है, ये आपकी जो कुंडलिनी साधना है, इसमें आपको सफलता शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करेगा, आपके चक्रों को ऊर्जित करेगा, और आप जो भी चक्र साधना कर रहे हैं मूलाधार से प्रारंभ करके ऊपर तक, सहस्त्रार तक, वो आपकी साधना भी सफल होगी। तो जो लोग भी इस क्षेत्र में हैं वो चक्रेशी या षट चक्र भेदन करी में से किसी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब अगला जो मंत्र है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन ये पूरा जपने पर ही अत्यधिक फलदायी हो जाता है, हमने ये अनुभव किया है, और शीघ्र फलदायी हो जाता है। इनमें से हालांकि आप एक एक शब्द का भी मंत्र की तरह उच्चारण करके देख सकते हैं और अपने अनुभव ले सकते हैं। हमने ये पाया कि ये इस पूरे, ये जो इसमें 4 शब्द हैं, उन चारों का यदि उच्चारण कर लें एक साथ तो फिर अतिशीघ्र सफलता मिलती है। ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? दूरंता, ये इसलिए प्रयोग किया जाता है, अभी बताते हैं आपको, पहले इसको उच्चारण करें। दुरंता दुष्कृति हरा दुर्ध्येया दुरतिक्रमा, दुरंता दुष्कृति हरा दुर्ध्येया दुरतिक्रमा। भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाएं जिनको लेकर के आप आशंकित रहते हैं, अपने भविष्य में क्या होगा, अपने भविष्य में असफल हो जाएंगे, इस प्रकार की घटनाओं से आपको निरंतर पीड़ा दुख होता रहता है, आपको चिंता लगी रहती है। तो ऐसी घटनाएं जो दूर हों, जो भविष्य काल में होने वाली हों,
और जिनका अभी अभी निकट के वर्तमान प्रेजेंट से कोई संबंध ना हो, ऐसी सभी घटनाएं आपके लिए शुभ हो जाती हैं यदि आप इस दुरंता दुष्कृति हरा दुर्ध्येया दुरतिक्रमा ये चारों शब्दों का एक साथ पाठ करते हैं तो आप पाएंगे कि भविष्य में होने वाली चिंताओं से आपको मुक्ति मिल रही है और जो कार्य आपके भविष्य में होने वाले हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। तो काली सहस्त्र नाम के बहुत सारे प्रयोग हैं, अलग अलग कामनाओं के लिए, अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे प्रयोग हैं। यहाँ सिंपल साधारण प्रयोग दिए जा रहे हैं जिन्हें आप बिना कर्मकांड के कर सकते हैं, बिना गुरु के कर सकते हैं। केवल और केवल इसमें चाहिए आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी लगन, आपका उत्साह, आपकी भक्ति। यदि ये सब आपने मिला लिए, आपकी उमंग, यदि ये सब आपने मिला लिए तो माँ काली की कृपा निश्चित रूप से आप पर बरसेगी और जिस कामना के लिए आप जो शब्द नित्य प्रति पढ़ रहे हैं, जप रहे हैं, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो वाइब्स हैं, उसकी जो ऊर्जाएं हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उसका जो चुंबकत्व है, उसका जो मैग्नेटिज्म है, वो अपना प्रभाव आप पर निश्चित डालेगा। जब आप किसी पौधे में, अपने घर में ही देखिए, जब आप किसी पौधे की जड़ में नित्य प्रति जल देने लगते हैं तो वो पौधा नित्य प्रति हरा भरा बना रहता है या नहीं। और आप कुछ दिन उसमें जल डालना छोड़ दीजिए, 2-3 दिन, सूखने लगेगा। तो जब आपके घर में ही ये प्रयोग आपके सामने हो रहा है तो आप इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए कि फिर आप जिस शब्द या मंत्र का उच्चारण नित्य प्रति करेंगे और बड़ी लगन, श्रद्धा, उत्साह से करेंगे तो वो क्यों फल नहीं देगा। हर कर्म का एक फल होता है। बुरे कर्म का बुरा फल होता है और अच्छे कर्म का अच्छा फल। ये कर्म आप अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, अपनी उन्नति के लिए कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, तो ये प्रयोग आपको लाभ क्यों नहीं देगा। किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं, सीधे शक्ति से संपर्क जोड़ना है। हाँ, गुरु के पास जाने की आवश्यकता तब होती है जब आप अपनी किसी विशेष इच्छा के एक विशेष समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसमें आपको गुरु की आवश्यकता निश्चित पड़ेगी। क्योंकि फिर आपको क्या सामग्री प्रयोग करनी है, किस दिशा में बैठना है, कैसे वस्त्र पहनने हैं, किस आसन पर बैठना है, क्या भोजन करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं करना है, क्या पेय पदार्थ लेना है, क्या नहीं लेना है, फिर उसके पूरे नियम बंधन होंगे। क्योंकि तब आप एक अनुष्ठान कर रहे हैं और उसमें शक्ति किसी भी प्रकार की भूल चूक बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन ये भक्ति भावना वाला प्रयोग है। जैसा कि इस वीडियो के प्रारंभ में ही हमने आपको बताया कि भक्त के वश में है शक्ति। भक्ति से प्रयोग करेंगे, डूबकर प्रयोग करेंगे, माता से अनुरोध करके प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आपकी सफलता निश्चित है। क्योंकि यहाँ आप शक्ति से आंखों में आंखें डालकर और उनको विवश नहीं कर रहे हैं कि वो आपकी कामना पूर्ति करें। यहाँ केवल आप अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आपका ये जो रूप है, आपका ये जो नाम है, आपका ये जो स्वरूप है, क्योंकि काली सहस्त्र नाम में 1000 नाम है माता महाकाली के, 1000 नाम। अब ये 1000 नाम आप सोच करके देखिए कि ऋषियों ने क्यों बनाए, मात्र एक नाम ही क्यों नहीं बनाया। एक नाम से ही आप उनको स्मरण कर सकते थे, एक नाम से ही आप उनकी उपासना कर सकते थे, एक नाम से ही आप उनका ध्यान कर सकते थे। एक नाम पर्याप्त था। परंतु सहस्त्र नामों की रचना इसलिए की गई कि वो एक एक नाम आप अच्छी प्रकार समझ लें, उस नाम के भीतर छुपा अर्थ आप अच्छी प्रकार समझ लें। हमारा यही प्रयास है इस चैनल पर कि हम देवी शक्ति के जितने भी सहस्त्र नाम हैं उनको खोल खोल करके आपके समक्ष रखें, आपको पूरी जानकारी हो जाए, फिर आप अपने विवेक का प्रयोग करके उनको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें। तो अब तक हम चले और हमने देखा कि कीर्ति यश पाना है तो कीर्ति यशस्विनी, कुशाग्र बुद्धि पानी है तो मेधा विमेधा, जैनी का उच्चारण हम जब करेंगे जब हमें किसी प्रतियोगिता या कंपटीशन में सफलता पानी है। सारे दुखों का नाश करने के लिए सर्व दुख क्षयंकरी,
सौंदर्य में वृद्धि करनी हो तो सर्व सौंदर्य निलया। इसके अतिरिक्त प्रेम संबंधों में सफलता पानी हो तो प्रेम रूपा या प्रियम वदा। चक्र साधना कुंडलिनी साधना में सफलता पानी हो तो चक्रेशी या षट चक्र भेदन करी। भविष्य में होने वाले चिंताओं, दुखों, आशंकाओं से बचना है तो दुरंता, दुष्कृतिहरा, दुर्ध्येया, दुरतिक्रमा। अब कुछ और मंत्रों को लेंगे। सभी प्रकार की विद्या प्राप्ति में जो लगे हुए हैं, जो कोई स्किल सीख रहे हैं, जो किसी भी प्रकार की लर्निंग कर रहे हैं, और वो सभी कर रहे हैं आजकल, चाहे वो हाथ का काम कर रहे हैं, मेहनत कश वाले काम, या वो बुद्धि से किए जाने वाले काम कर रहे हैं, पर स्किल प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, विद्या प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर रहा है। तो उस विद्या में सफलता आपको मिले, इसके लिए आपको महाविद्येश्वरी 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 का नित्य प्रति यथासंभव जितना अधिक से अधिक को जप करना होगा। आप जो भी विद्या प्राप्त कर रहे हैं, जो भी स्किल आप सीख रहे हैं, उसमें आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अब आता है कमजोर मन के लिए। जिनका मन बड़ा कोमल, बड़ा भावुक, बड़ा संवेदी, बड़ा वीक हो चुका है, मन की शक्ति को समझ नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, उसको सांसारिक जीवन के साथ मैच नहीं करवा पा रहे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो ऐसे सब व्यक्तियों के लिए आवश्यक है कि वो अपने मन की शक्ति को पहचाने। और मन की शक्ति को जो व्यक्ति पहचान गया, उसको जीवन में कहीं भी फिर निराशा, असफलता, हताशा, दुख, दौर्बल्य नहीं होगा। तो अपने मन की शक्ति को निरंतर ऊर्जावान रखने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए और अपनी मन की दुर्बलताओं को नष्ट कर देने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप इस मंत्र का जाप करें, मनस्विनी 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 मनस्विनी। इस मंत्र का आप नित्य प्रति जाप करते जाएंगे, आपके मन की दुर्बलता दूर होती जाएगी, मन की शक्तियां बढ़ती जाएंगी। इसको स्वयं अनुभव करके देख लीजिए। यश प्राप्ति के लिए फिर एक बार, यश प्राप्ति के लिए जैसे पहले बताया, कीर्ति और यश के लिए कीर्ति यशस्विनी। यहाँ एक और मंत्र आया है यशस्या, यशस्या का भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। अब एक प्रयोग उनके लिए जो आध्यात्मिक साधनाओं में लगे रहते हैं, अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने में लगे रहते हैं, उनके लिए ये है मंत्र सिद्धिदा 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 का नित्य प्रति जाप करेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी प्रयोग कर रहे हैं उनमें सफलताएं मिलने लगेंगी। व्यापार में वृद्धि। अब आता है अंत में ही, क्योंकि आप कहेंगे तो इस विषय में बहुत सारी और जो कामनाएं हैं उनके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। आज हम जितने भी विषय संभव थे वो सब ले लिए हैं। व्यापार में वृद्धि आती है, कौन नहीं चाहता कि उसके व्यापार में वृद्धि हो। अलग अलग तरह के उपाय करते हैं लोग, अपने व्यापार के स्थान पर अलग अलग यंत्र रखते हैं, अलग अलग प्रकार की सुगंधित द्रव्य पदार्थों को प्रज्वलित करते हैं जिससे कि धुआं फैले हमारे प्रतिष्ठान में, तो निगेटिविटी दूर हो और ग्राहक खिंचा चला आए। व्यापार में वृद्धि करने के लिए लोग तरह तरह के अनुष्ठान करवाते हैं विद्वानों से, तरह तरह के मंत्र पढ़ते हैं, तरह तरह की, यहाँ तक कि शाबर मंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। वो चाहते हैं कि कैसे भी हमारा व्यापार वृद्धि को प्राप्त हो, हमारा बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाए। और ये एक स्वाभाविक इच्छा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, उसमें से ये अर्थ संबंधी इच्छा है, मेरे पास खूब धन आए, मेरे पास चारों दिशाओं से धन आए। वेदों में कहा गया, हे प्रभु मेरे पास चारों दिशाओं से धन आए। तो जो व्यक्ति धन की कामना करते हैं, जो व्यक्ति अपने व्यापार को निरंतर बढ़ाना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति अपनी व्यापार वृद्धि को करते रहना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो वृद्धिदा या वृद्धि, इनमें से किसी एक मंत्र का उच्चारण करें। वृद्धिदा या वृद्धि, वृद्धिदा 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 या वृद्धि वृद्धि वृद्धि, जो भी आपको सरल हो बोलने में। यहाँ धी करना पड़ेगा आपको, तो जिन लोगों को थोड़ा बोलने में समस्या हो वो वृद्धिदा सिंपल है, सरल है, उसका जाप कर सकते हैं। वृद्धिदा वृद्धिदा वृद्धिदा।
तो आज हमने जो प्रयोग लिए उनको एक बार समराइज करें, फिर इस वीडियो का समापन करेंगे। कीर्ति यश के लिए कीर्ति यशस्विनी, कुशाग्र बुद्धि के लिए मेधा विमेधा, कंपटीशन प्रतियोगिताओं के लिए जयिनी, सारे दुखों का नाश करने के लिए सर्व दुख क्षयंकरी, सौंदर्य वृद्धि के लिए सर्व सौंदर्य निलया, प्रेम संबंधों में सफलता के लिए प्रेम रूपा या प्रियमवदा, चक्र साधना या कुंडलिनी साधना, ध्यान साधना, त्राटक साधना के लिए चक्रेशी या षट चक्र भेदन करी, भविष्य में होने वाली आशंकाओं को दूर करने के लिए दुरंता दुष्कृति हरा, दुर्ध्येया दुरतिक्रमा, सभी प्रकार की विद्याओं स्किल्स की प्राप्ति के लिए महाविद्येश्वरी, मन की शक्ति बढ़ाने के लिए मानसिक उलझनों से मुक्ति के लिए मनस्विनी, यश प्राप्ति के लिए यशस्या, और जो आध्यात्मिक साधनाएं कर रहे हैं उनको सफलता के लिए सिद्धिदा, व्यापार में वृद्धि के लिए वृद्धिदा या वृद्धि। तो आज के अंक में हमने ये जाना कि काली सहस्त्र नाम के विशेष प्रयोगों से आप कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं, आप कैसे अपनी अलग अलग विविध प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। जो व्यक्ति काली सहस्त्र नाम को पूरा पढ़ते हैं उसके लाभ अलग हैं। काली सहस्त्र नाम को शुद्धिपूर्वक पूरा पढ़ने से, उसका अर्थ समझते हुए उसके लाभ अलग हैं, उसका आनंद अलग है, वो एक विचित्र ही आनंद है, उसका फल भी अलग ही है। उसकी चर्चा फिर कभी आप कहेंगे तो काली सहस्त्र नाम पर बहुत विस्तृत वीडियोस बनाएंगे और एक एक श्लोक को खोलकर उनकी चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। काली सहस्त्र नाम को पढ़िए। काली सहस्त्र नाम को पढ़ ना सकें तो कम से कम आज के वीडियो में जो मंत्र दिए हुए हैं आपकी अनेक अलग अलग विविध समस्याओं से संबंधित, उनका जाप नित्य प्रति करिए। जो भी आपकी समस्या है उससे संबंधित मंत्र को पढ़िए। दिन में जब भी समय मिले पढ़िए, श्रद्धा भक्ति पूर्वक जप करिए, चाहे बोल कर करिए। हमने तो ये अनुभव किया है कि बोलना, मुंह से बोल कर भी करना आवश्यक नहीं है। यदि आप मन में ही जप करते रहते हैं तो उसका आपको फल मिलने लगता है, उसकी ऊर्जाएं आपको अनुभव होने लगती हैं। तो अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए संबंधित मंत्र का नित्य प्रति जप आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। जो भी कोई और जिज्ञासा हो वो अवश्य बताइए। काली सहस्त्र नाम में जो संस्कृत के कठिन शब्द आपकी समझ में नहीं आते हैं उनको पूछ लीजिए ईमेल करके। ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि तंत्र शास्त्र है तो इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो पब्लिकली नहीं ट्रांसलेट और अर्थ खोलकर विस्तार से नहीं बताए जा सकते हैं। कई ऐसे शब्द होते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो वो ईमेल करके पूछिए। काली सहस्त्र नाम को पढ़ने का प्रयास करिए। उसके एक एक शब्द में जादू, एक एक शब्द में शक्ति, एक एक शब्द में ऊर्जा, एक एक शब्द में चमत्कार छिपा हुआ है। बस प्रयोग करने की आवश्यकता है, अनुभव होने लगेंगे। आज का अंक यहीं तक। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित।